बिहार से आ रही है बहुत बड़ी खबर। शुक्रवार को ईओयू यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट बिहार पुलिस ने मनीष कश्यप पे चार्जशीट फाइल कर दी है। आप लोग जानते हैं कि ईओयू जो कि आर्थिक अपराध शाखा है बिहार पुलिस की, उसने कुल 4 एफआईआर मनीष कश्यप और उसके साथियों पे अलग अलग मामलों में की हुई है, जिसमें से एक एफआईआर में कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो गई है। ये आप लोगों को समाचार मिल गया होगा। आप लोग ये भी जानते होंगे कि अभी 3 और एफआईआर में चार्जशीट दाखिल होगी। इन्वेस्टिगेशन अंडर गोइंग है, जिसमें से एक एफआईआर तो मैंने भी उसके सामने की है। लेकिन आइए आज मैं आपको वो बात बताता हूं जो बाकी मीडिया वाले आपको इस समय नहीं बता रहे हैं। ये जो एफआईआर, पहली एफआईआर जो कहलाएगी 4 में से, जो ईओयू ने फाइल की थी, दर्ज की थी मनीष कश्यप के खिलाफ 10 मार्च को, उसमें कौन कौन सी कलम थी और चार्जशीट के आधार पे कौन कौन सी कलम के सामने कितनी सजा होगी मनीष कश्यप पे, अब जरा सा छोटा सा एक विवरण ले लेते हैं। 10 मार्च को जो एफआईआर, पहली एफआईआर आपराधिक शाखा ने की थी मनीष कश्यप के खिलाफ, आर्थिक अपराध शाखा ने, उसमें पहली कलम लगाई थी आईपीसी। ये सारी आईपीसी बता रहा हूं, यानी कि इंडियन पीनल कोड 153, 153 होती है जब आप सामाजिक सौहार्द खराब करने की कोशिश करते हैं, जिसमें सजा का प्रावधान 1 वर्ष और जुर्माना होता है। साथ ही साथ दूसरी कलम बिहार पुलिस ने लगाई थी 153 ए। 153 ए सौहार्द खराब करना, कुछ आगे की हद तक उसका क्लासिफिकेशन में जो सजा का प्रावधान है वो है 3 वर्ष और जुर्माना। तीसरी कलम जो लगाई थी वो थी 153 बी। ये ग्रेव ऑफेंस होता है जब दो समुदायों के बीच में दुश्मनी पैदा करने की कोशिश की जाती है, जिसमें सजा का प्रावधान 5 वर्ष प्लस जुर्माना है। साथ ही साथ बिहार पुलिस ने इस एफआईआर में दर्ज की थी 505/1/बी। ये जो होती है, इसके अंदर आप राज्य और राज्य के लोगों के खिलाफ जब कोई काम करते हैं तो आपको सजा मिलती है 3 वर्ष और जुर्माना। साथ ही साथ 505/1/सी ये कलम भी लगाई गई है आईपीसी की, जिसमें 5 वर्ष तक की आपको जेल हो सकती है और साथ में जुर्माना। अब आते हैं बड़ी कलम की तरफ के बड़े सेक्शन इस एफआईआर में जो थे, जिसकी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। ध्यान से सुनिएगा। आईपीसी की धारा 467, 467 में फॉर्जरी जब आप करते हैं किसी के वैल्यूएबल्स के साथ, यानी किसी ने आपको अगर अपना वैल्यूएबल सिक्योरिटी दिया हुआ है, उसकी यदि फॉर्जरी करते हैं तो 1 वर्ष की जेल और जुर्माना हो सकता है। साथ ही साथ कलम लगी है 468, 468 में फॉर्जरी जब चीटिंग के पर्पज से की जाती है, जैसे कि इसने पैसा लोगों से लेकर के फॉर्जरी करी, चीटिंग करी, उसमें 7 से 10 साल तक की सजा और जुर्माना। सेक्शन 471 फॉर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट, ये 7 साल की सजा और जुर्माना आकर्षित करती है, क्योंकि इन सारी कलमों में सबसे बड़ी कलम सेक्शन 468 है, यानी 468, माफ कीजिएगा, सबसे बड़ी कलम है 467, जिसमें 10 वर्ष की सजा होती है, कारावास होता है, जेल होती है 10 वर्ष की। तो 467 के चलते जो अंतिम आईपीसी की धारा लगी है 120 बी, तो वो ही वो मानी जाएगी जो 467 की मानी जाती है, यानी 10 वर्ष। यानी इसके उपरांत एक ही कलम बाकी है आईटी एक्ट की 66/66 डी, जो कंप्यूटर से ये सारे काम करने यानी इंटरनेट वगैरह से करने के लिए होती है, जिसमें 3 साल कैद और जुर्माना 1 लाख रुपए तक का हो सकता है।
आप ये समझ लीजिए कि ये जो चार्जशीट दायर हुई है, इसमें जो अधिकतम सजा वाली 468 लगी है कलम आईपीसी की, वो 10 वर्ष तक आपको सजा दिला सकती है। और इनमें जितनी भी बड़ी कलम लगी है, कोई भी आपको जमानत नहीं दिलाएगी। सब गैर जमानती नॉन बेलेबल ये बड़ी बड़ी कलम हैं, जिसमें चार्जशीट कोर्ट में इस शुक्रवार को फाइल हो चुकी है। अब इस पे ट्रायल चलेगा। जहां तक मेरी जानकारी है, फास्ट ट्रैक ट्रायल चलेगा। वो 1 साल तो मदुरई में बंद है, लेकिन इसी दरमियान ये फास्ट ट्रैक ट्रायल चलेगा। और जहां तक मैं मान रहा हूं कि 3 से लेकर के 5 से लेकर 7 से लेकर 10 वर्ष तक की जो सजाओं का प्रावधान इन कलमों में है, मनीष कश्यप को मात्र इसी चार्जशीट के आधार पे जब केस का फैसला होगा, मान के चलिए 10 वर्ष की कैद बा मुशक्कत होके रहेगी और जुर्माने अलग लगेंगे। सिर्फ इतना याद दिला दूं, ये 4 जो एफआईआर ईओयू ने की हैं मार्च और अप्रैल 2023 में, उसमें पहली एफआईआर का ये चार्जशीट है। 3 अभी और आनी है। इसके उपरांत जो उसके पुराने केस चल रहे हैं 2019 वगैरह के, बेतिया इत्यादि में, वो अलग। अभी तमिलनाडु के केसेस की तो हमने चर्चा भी नहीं की है। समय तो आने दीजिए, ये पक्का इडली सांभर चटनी ही होगा इसका। कब देखेगा बिहार की शक्ल, इंतजार कीजिए। अभी तो शुरुआत की भी शुरुआत है। जय हिंद, जय भारत।